भाई लोग गुज्जू हिस्टोरिकल मैन चैनल पर क्राइम स्टोरी दिखाने का मतलब किसी अपराधी अपराधियों को बढ़ावा देना ना है। अपुन का एक ही फंडा है, लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। अपुन को 420 के वोल्ट का सपोर्ट देने के लिए अपने सभी भाई लोग का दिल से शुक्रिया। कई सारे वीडियो मजामा भाई लोग, देश में कई ऐसे गैंगस्टर हुए हैं जिन्होंने अपने अपने एरिया में अपराध को आसमान पर पहुंचाया है। मामा अपुन ने एक रावत सीरीज शुरू की है। बोले तो देश का पहला गैंगस्टर कौन? आज के एपिसोड में बात होगी राजस्थान की तपती धरती से निकले खूंखार अपराधी की। वीडियो अपुन जिसकी बात कर रहे हैं ना, उसके बारे में राजस्थान के कुछ लोग मानते हैं कि वह राजस्थान का पहला गैंगस्टर था जिसने देश के बिगेस्ट क्रिमिनल आनंदपाल सिंह के ऊपर जेल में ही गोलियां चलवाई थी। आनंदपाल के ऊपर वह भी जेल में हमला करना यानी क्रिमिनल कितना खतरनाक होएगा आप ही सोच लो। नाम है राजू ठैट। भाई लोग, राजू ठैट के बचपन के बारे में कोई जानकारी ना मिल सकी, मगर फिक्र नहीं करने का बीड़ू। इस चच्चे जान ने इतने कांड कर रखे हैं कि अपन साला बोलते बोलते थक जाएगा। 90 का दशक था, उस टाइम पर राजस्थान के सिक्कर के कल्याण कॉलेज में राजनीति का भयंकर बोलबाला था। उस टाइम पे कॉलेज कैंपस में जाट समुदाय की छोकरी लोग की तुत्ती बोलती थी। दूसरी ओर राजनीतिक संरक्षण मिलने की वजह से कॉलेज से निकले बहुत सारे यंग छोकरे अपराध की काली दुनिया में फंस गए हैं। देखते ही देखते सिक्कर के आसपास भू माफिया, शराब माफियाओं की एक लंबी लिस्ट तैयार हो गई। इस लिस्ट में एक नाम था गोपाल फोगावट का, जिसने 90 के दशक में सिक्कर में भोकाल मचा रखा था। वो इस टाइम पे राजू ठेठ और उसका जिगरी बलबीर बानुड़ा शराब की तस्करी के धंधे में आए ले। मामू लोग जवान थे, खोपड़ा भी एकदम ही चक्कास था, जिसके चलते 1997 आते आते दोनों की जोड़ी ने सिक्कर में अपना एम्पायर खड़ा कर डाला। सब कुछ सही जा रहा। इस गैंग में अब आनंदपाल भी आ चुका था। शराब तस्करी से लेकर जमीन कब्जा, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का धंधा उल्टू फटाक चल रहेला। मगर अब कुछ ऐसा होने जा रहेला जिसने इन यारों के बीच दीवार खड़ी कर डाली। 22 मई 2005 राजू ठैठ, मोहन मंडीता और उसके अक्के पंटरों ने मिलकर रनौली एरिया में विजयपाल और भोरलाल को खूब धोया, जिसके कारण विजयपाल लुढ़क गए। दरअसल विजयपाल और राजू के बीच शराब के धंधे में पैसे को लेकर लफड़ा हो गए और विजयपाल मारा गया। विजयपाल कौन था पता है? विजयपाल रिश्ते में बलबीर बानुड़ा का साला था। बस यहीं से बलबीर और राजू के बीच दुश्मनी खड़ी हो गई। इस कांड के बाद राजू पावरफुल बनने के वास्ते गोपाल फोगावट की टोली में घुस गए। उधर बलबीर ने आनंदपाल को अपना बॉस मान लिया। बस यहीं से राजस्थान अपराध जगत में एक ऐसी गैंगवॉर की शुरुआत हुई जिसमें अनगिनत परिवार तबाह हो गए, सैकड़ों जाने गई और आज भी यह गैंगवॉर जारी है। अब बलबीर बानुड़ा को साले की मौत का बदला लेना था। उसने जाना कि राजू को गोपाल फोगावट का साथ मिला है, तो बलबीर ने ठान ली कि पहले उसको ही छुड़ाएंगे। 5 अप्रैल 2006 रामनवमी के एक दिन पहले गोपाल फोगावट को अपने गांव ताजलबड़ी में एक शादी में जाना था, तो नए कपड़े खरीदने के वास्ते 7 स्टार टेलर की दुकान पे पहुंचा। तभी बलबीर बानुड़ा, आनंदपाल अपनी अक्की गैंग को लेकर आए। बंदूक की गोलियों से फोगावट को छल्ली कर डाला। फोगावट की मौत से राजू ठैठ अकेला पड़ गया। दूसरी ओर अक्की गैंग की कमान भी उसके हाथ में आ गई। 2012 आते आते राजू ठैठ राजस्थान अपराध जगत में एक बड़ा नाम बन चुका था। आए दिन आनंदपाल और राजू की गैंग की खबरें न्यूज में आती रहती थी। वहीं उसने अपनी गैंग को भी मजबूत कर लिया था। बिना खोपड़िया के पंटर जो राजू के एक इशारे किसी का भी गेम ओवर कर डालते थे। मर्डर, किडनैपिंग, जमीन कब्जा, फिरौती, बोले तो अपराध की अनगिनत धाराएं राजू ठैठ के ऊपर लग चुकी थी। इधर साल 2012 में बलबीर बानुड़ा पुलिस के हत्थे चढ़ा। इसके 8 महीने बाद आनंदपाल भी पुलिस के हत्थे चढ़ा। साल 2013 में राजू ठैठ भी पुलिस की पकड़ में आ गए, यानी दोनों गैंग के तीनों लीडर जेल में थे। मगर बाहर गैंग और जारी थी। एक दूसरे के छोकरे लोग मच्छर की माफिक टपक रहे थे। तभी यानी 2013 में बलबीर और आनंदपाल ने जेल में रावत प्लान तैयार किए। सुभाष को राजू ठैठ का पत्ता खलास करने के वास्ते तैयार किया। सुभाष ने सिक्कर जेल में राजू ठैठ के ऊपर गोली चलाई, जो उसके जबड़े में लगी, मगर किस्मत का धनी राजू मामा बच गया। अब राजू का पलटवार होना था।
उस टाइम पे आनंदपाल और बलबीर दोनों बीकानेर जेल में बंद थे। वो इस जेल में राजू के छोकरे लोग भी बंद थे। राजू ने अपने छोकरे लोग के जरिए जेल में ही आनंदपाल के ऊपर हमला करवाया। आनंदपाल बच गया, मगर बलबीर बानोड़ा का गेम ओवर हो गया। मगर 24 जून 2017 को आनंदपाल भी एक एनकाउंटर में मारा गया। अब राजू को लगने लगा कि साला राजस्थान का बाप तो अपुन ही है। राजू का धंधा जोरों शोरों से चलने लगा। 9 साल जेल में रहने के बाद कोरोना के चलते राजू को जमानत मिल गई। जमानत के बाद राजू अपने अक्के परिवार के साथ जयपुर आया, क्योंकि अब जयपुर को अड्डा बनाना था। बकायदा उसने एक मकान खरीदा। मकान की चारों ओर अनगिनत गन मशीन से लेस गार्ड, अनगिनत कैमरे लगवाए। यहाँ सब देख जयपुर के लोगों को लगने लगा कि राजू के यहाँ रहने से गैंग वॉर हो सकती है। लोगों में दहशत फैल गई, जिसके चलते किसी ने राजू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। तो फिर से पुलिस ने उठा लिया, डाल दिया जेल में। मगर बाहर उसका चचेरा भाई ओम ठहट उर्फ जीवन जाट अक्की गैंग को ऑपरेट कर रहा था। मगर ओम ठहट के खिलाफ अपनी भतीजी के साथ बलात्कार का मामला दर्ज हुआ, तो उसे भी जेल जाना पड़ा। वीडियो कहा जाता है कि आज राजू ठहट को जान का खतरा है। उसको मारने के वास्ते आनंदपाल गैंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, बानोड़ा ब्रदर्स मौका ढूंढ रहे हैं। मगर राजू ठहट बहुत ही पहुंची हुई चीज है, उसको मारना इतना आसान ना है। तो भाई लोग, ये थी राजू ठहट की कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।